प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 29, 30 और 31 आयत। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, और उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। और वो दूत वो एक बड़ी तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वो आकाश के एक छोर से आकाश के दूसरी छोर तक और चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक भविष्यवाणी के रूप में कहा गया वो वचन है जो मेघारोहण के लिए है, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा। तब इस पृथ्वी की दशा क्या होगी और उसका आने का समय क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस वचन के अंदर उसने बता दी है। यहाँ पर हम देखते हैं उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद, अर्थात क्लेश काल के तुरंत बाद, क्लेश काल 3.5 वर्ष का होगा और उस क्लेश काल के तुरंत बाद लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है, क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण के समय की विषय में की गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई भविष्यवाणी है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये समय आने वाला है और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेघारोहण और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये दोनों बाइबल में अलग अलग घटनाएं हैं जो अलग अलग समय पर अपने समय पर पूरी होंगी, परंतु इसमें सबसे पहले जो घटना घटित होने वाली है वो है मेघारोहण। और मेघारोहण का समय यदि बाइबल के अनुसार हम देखें तो वो हो चुका है। प्रभु यदि हमारे अपने आने में देरी कर रहा है तो उसका कारण शायद मैं और आप हो सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक अपने पापों से पश्चाताप नहीं करा। क्योंकि परमेश्वर की हमेशा यही इच्छा रहती है कि कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज मुझे और आपको पूरी तरह से परमेश्वर के इस आगमन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, जब प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हे के रूप में अपनी दुल्हन को लेने के लिए इस पृथ्वी पर आने वाला है। बहुत जल्दी ये निकट भविष्य में ये भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि हम में से प्रत्येक जो इस वचन को सुन रहा है, हमारे लिए एक मौका है, एक अवसर है कि हम इस अवसर को बहुमूल्य समझकर अपने जीवन में एक पश्चातापी जीवन व्यतीत करते हुए अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए यत्नशील रहें, क्योंकि बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मेघारोहण क्लेश के तुरंत बाद एवं महाक्लेश के तुरंत पहले होने वाली वो अद्भुत घटना है जो निकट भविष्य में बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। इन दिनों में क्लेश काल चल रहा है। यदि आप बाइबल के अनुसार सारी भविष्यवाणियों को देखोगे
तो आप इस चीज़ को पाओगे कि इन दिनों में जो समय जिसमें हम जी रहे हैं वो क्लेश का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने क्लेश काल के विषय में भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ करी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ क्लेश काल के विषय में की है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वहाँ पर लिखा है, और जब तुम लड़ाइयों और बलों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु इस समय तुरंत अंत न होगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और बड़े बड़े भूंडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरिया पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इसके पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदीगृहों में डलवाएंगे, राजाओं और हाकिमों के पास ले जाएंगे, परंतु तुम उत्तर देने की चिंता न करना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना न कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्लेश काल के विषय में इन सारी चीज़ों की भविष्यवाणियाँ लूका 21 के अंदर और 24 मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में की है। और यदि हम इन भविष्यवाणियों को गौर करें तो इस चीज़ को पाएंगे कि ये सारी चीज़ें आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। चारों तरफ युद्ध और माहौल और लड़ाई झगड़े और जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं, और जगह जगह अशांति है, जगह जगह हत्याएं और तमाम तरह की दुर्घटनाएं, आगजनी और भूकंप और तमाम तरह की ये बातें आज जो हमारे सामने हो रही है वो इस बात को प्रकट कर रही है कि मेरा और आपका प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि उसने अपने वचन में, पौलुस अपने वचन में कहता है, बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण के पश्चात जब वो अपनी दुल्हन को यहाँ से लेके जाएगा, उसके तुरंत बाद ही महाक्लेश का प्रारंभ होगा, और परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वालों पर टूट पड़ेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश में अपनी दुल्हन को नहीं छोड़ेगा, अपनी कलीसिया को वो अपने साथ लेके चले जाएगा ताकि स्वर्ग में वो वास करे। क्योंकि उसने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की थी कि यदि यूहन्ना 14 अध्याय पहली, दूसरी और तीसरी आयत को आप पढ़ोगे, वहाँ पर वो प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से की थी, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ, और जब जगह तैयार कर लूँगा तो वापस मैं तुमको लेने के लिए आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में 100% सच ठहरने वाला परमेश्वर है। मेघारोहण कोई काल्पनिक नहीं, मेघारोहण कोई बनावटी किस्से नहीं है, परंतु ये वास्तविकता में आने वाले समय में पूरी होने वाली वो वास्तविक घटना है जो निकट भविष्य में बहुत जल्दी पूरी होगी, और उसके लिए मुझको और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। यदि मैं और आप उस समय के लिए तैयार नहीं हैं तो बहुत बुरी तरह से हमको पछताना पड़ेगा। हो सकता है शायद हम अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित न रखने पाएँ। हम यदि आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन सुरक्षित हो, यदि आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया से कूच करने के बाद उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, तो मुझको और आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में हम 5 निर्बुद्धि कुंवारियों की तरह न रहें जो लापरवाह और अपने आत्मिक जीवन के विषय में बेखबर हो गई थी, और जब दूल्हा आ गया तो वो दूल्हे के घर में प्रवेश नहीं कर पाई। परंतु हमें 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा का तेल प्रज्वलित रहना चाहिए, ताकि जब दूल्हा है तो हम उसके साथ उसके घर में प्रवेश करें, और उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करके उन घरों में, उन वास स्थानों में रह सके जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किए हैं। क्योंकि मेघारोहण के पश्चात इस
पृथ्वी और पृथ्वी के रहने वालों के लिए बहुत ही भयंकर समय होगा, क्योंकि परमेश्वर का भयंकर प्रकोप और जलजलाहट इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वालों पर प्रकट होगी, क्योंकि उन्होंने उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। उसके उस पुत्र पर जिसने अपने आप को मानव जाति के लिए, उसके पापों के लिए बलिदान कर दिया, उस पर विश्वास नहीं करके उन्होंने अपनी मनमानी करी। अपने ही हाथ के बनाई हुई मूर्तों को, अपने ही बनाए हुए ईश्वरों की वो पूजा कर रहे हैं। परंतु आज परमेश्वर ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। परमेश्वर की जलजलाहट उन लोगों पर प्रकट होगी जिन्होंने उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने उसके पुत्र पर विश्वास किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है, परंतु जो उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करते वे परमेश्वर के प्रकोप से किसी भी प्रकार से नहीं बच पाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, परंतु परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन वर्णन कर रहा है। आज हमको सावधान होने की जरूरत है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब और देर नहीं रही कि हम अपने इन तमाम आशीषों और चंगाई की वचनों पर मनन करते हुए हम केवल चंगाई और आशीषों को प्राप्त करने में लगे रहें। चंगाई और आशीष आपको स्वर्ग के राज्य का भागीदार नहीं बना सकती, और न ही बड़ी बड़ी थियोलॉजी और न ही बड़ी बड़ी धार्मिकता के ज्ञान आपको स्वर्गीय राज्य के भागीदार बना सकते हैं, और न कोई बाइबल के वचन पर बहस करना आपको स्वर्गीय राज्य का भागीदार बना सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज मुझको और आपको टूटने की आवश्यकता है, मुझे और आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। परमेश्वर एक पश्चातापी मन से प्रसन्न होता है। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। 65 अध्याय के अंदर आपको यह आयत मिल जाएगी, यशायाह की पुस्तक में। परमेश्वर निश्चित रूप से आज जिस व्यक्ति को वो चाहता है, जिस व्यक्ति को अपने राज्य में पनाह देना चाहता है, वो दीन और खेदित मन का होना चाहिए। वो दीनता और नम्रता और पवित्रता मेरे और आपके जीवन में चाहता है। क्या आज हम इस ओर पढ़ रहे हैं? क्या संसार और संसार की चकाचौंधों में पूरी तरह से ग्रसित नहीं किए हुए हैं? क्या शारीरिक लालसाएं और अभिलाषाएं और अनैतिकता की बातें हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रही है? हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। यदि आज भी हमें अपने आप को चेक नहीं करा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मेघारोहण के बाद इस पृथ्वी पर हाहाकार का समय होगा। मेघारोहण के उपरांत कलीसिया के उठाए जाने के बाद लोगों के छाती पीटने और रोने और चिल्लाने का समय होगा। लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, छाती पीटेंगे, परंतु उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप जबरदस्त ढंग से इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के रहने वालों पर टूटेगा। इसके पहले कि परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर और उस पर रहने वालों पर टूटे, हमें अपने आप को सतर्क और सावधान करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह भी चेतावनी देते हुए कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। हमें परमेश्वर की वार्निंग पर इन दिनों में ध्यान देने की आवश्यकता है। आशीषें, चंगाई और बड़ी बड़ी वचन की बातें और बड़ी बड़ी वचन की बातों पर बहस करना यह हमारे छुटकारे का कारण नहीं बन सकती। आज हमें अपने आप को तोड़ने की आवश्यकता है। आज हमें पश्चातापी जीवन जीने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन है। यह उस परमेश्वर का वचन है जो अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। यदि आज परमेश्वर
किसी को चाहता है तो वो चाहता है दीनता और नम्रता से भरे हुए स्वभाव को, वो चाहता है एक पश्चातापी स्वभाव को, वो एक पवित्रता में जीने वाले स्वभाव को चाहता है। आज हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपको और मुझको कोई पवित्रता प्रदान कर सकता है तो वो केवल है इस आकाश और पृथ्वी का रचयिता, जीवित और सामर्थी परमेश्वर, जिसने एक सहायक के रूप में मुझको और आपको पवित्र आत्मा दिया है। वही एकमात्र वो सहायक है जो हमको पवित्रता में लेकर चलने की सामर्थ्य रखता है। आज पवित्र आत्मा से मांगना है, परमेश्वर हे पवित्र आत्मा, मुझको मेरे प्रभु उद्धारकर्ता के समान पवित्र बना, मुझको उसकी आज्ञाकारिता में चलना सिखा दीजिए, ताकि जब वो आए तो मैं उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाऊं, ताकि हवा में उससे मिलकर उसके राज्य में प्रवेश कर सकूं। यह तभी होगा जब हम परमेश्वर से मांगेंगे। जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमको मिलेगा नहीं। ये पृथ्वी पर बहुत ही संकट आने वाला है। पृथ्वी बहुत संकट से भर जाएगी। आज चारों तरफ माहौल को आप देखो, पूरा तरह से संकट का माहौल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आने वाला समय बद से बदतर होने जा रहा है। तमाम तरह की महंगाई और तमाम तरह की ऐसी बातें जो लोगों को पीड़ित कर रही है, जिसे सुन सुनकर लोग घबरा रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन अपने बच्चों से कह रहा है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुमको दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा तुम्हें संभाले रहूंगा। चाहे अकाल कितना भी भयंकर क्यों ना हो, चाहे महंगाई सिर चढ़ कर क्यों ना बोलती हो, परंतु मेरा और आपका परमेश्वर हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं और उनको कमी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये मैं नहीं करा, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन आज मुझको और आपको कह रहा है। इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वो आज मेरे और आपके विश्वास को देखना चाहता है। वचन में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आज यदि वो मुझ में कुछ देखना चाहता है या आप में कुछ देखना चाहता है, तो अपने प्रति विश्वास को बलवंतता के रूप में देखना चाहता है। हमारा विश्वास बलवंत होना चाहिए, एक डगमगाने वाला विश्वास नहीं, एक डावाडोल विश्वास नहीं, परंतु एक बलवंत विश्वास में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा भयंकर और बहुत ज़्यादा कठिन आने वाला है, और मेघारोहण के बाद तो इस पृथ्वी की दशा बहुत ही दयनीय हो जाएगी। लोग हाहाकार कर उठेंगे, परंतु उनका बचाने वाला कोई नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन बोल रहा है। यदि आप यशायाह की पुस्तक में चले जाओगे और उसके 13 अध्याय और 9 और 11 आयत को पढ़ोगे, तो वहां पर यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, और वो कह रहा है, देखो यहोवा का वह दिन रोष, क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि पृथ्वी को उजाड़ डाले। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का जीवित वचन वार्न कर रहा है। देखो यहोवा का वो दिन रोष, क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई का और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ डालूंगा। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। बहुत ही क्रोधित होकर उस पृथ्वी पर उतरेगा। पृथ्वी के लोग हाहाकार करेंगे। ऐसा हाहाकार शायद मिस्र देश में उस समय भी नहीं हुआ था, जब मिस्र देश पर परमेश्वर ने 10वीं विपत्ति डाली थी और उसके पहलौठे मार डाले गए थे, और पूरा मिस्र देश में हाहाकार मच गया था। लिखा है, कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें रोने, पीटने और चिल्लाने का स्वर सुनाई नहीं दे रहा था।
ये हाहाकार, इन अंतिम दिनों का हाहाकार जो इस पृथ्वी पर होगा वो मिस्र देश के हाहाकार से भी कई गुना ज्यादा भयंकर होगा। यदि आप योएल की पुस्तक पढ़, योएल में आप जाओगे तो योएल कहता है, परमेश्वर का वचन योएल नबी के द्वारा कहता है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, परंतु जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। परमेश्वर बहुत दयालु है, वो अपनी कृपा को, अपनी क्षमाशीलता को कभी हमारे जीवन से उठाएगा नहीं, परंतु शर्त यह कि हम दीन होकर उससे प्रार्थना करें और अपने क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए टूट कर, रोकर, गिड़गिड़ाते हुए उससे प्रार्थना मांगे। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा और आपका परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को नहीं सुने। वो गिड़गिड़ाहट और आंसुओं की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक में कहता है, इस पृथ्वी की दशा जो मेघारोहण के बाद जो होगी उसकी दशा का वर्णन करते हुए यशायाह कहता है, बहुत ही जबरदस्त बात यशायाह कह रहा है, और हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड़ा और फंदा है। जो कोई भय के शब्द से भागे वो गड़े में गिरेगा, और जो कोई गड़े में से निकले वो फंदे में फंसेगा। आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, पृथ्वी की नेव डोल उठेगी, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वो मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। वो अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, जो यशायाह 24 अध्याय के अंदर बिल्कुल स्पष्टता के साथ इस चीज को बता रहा है। यशायाह 24 के अंदर बहुत ही स्पष्टता के साथ परमेश्वर का वचन इस चीज को कह रहा है। 17 और उस 20 आयत में, 17 से लेकर 20 आयत में ये सारी बातें आपको मिल जाएगी। यशायाह में बहुत सारी बातें हैं जो यशायाह ने इस समय के लिए की है, और वो निश्चित रूप से इन अंतिम दिनों में पूरी होगी। आज हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। लूका स्वयं बोलता है, लूका के अंदर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है। यदि लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय को यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बिल्कुल यही बात कही गई है। यदि 25 से लेकर 28 आयत को आप पढ़ोगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 25 से 28 आयत में, तो वहाँ लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और तब वे परमेश्वर के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। और जब ये बातें होने लगे तो अपने सिरों पर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है जो लूका 21 अध्याय के अंदर वर्णन कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। भय के कारण और आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जीने रहेगा। भयंकर समय, दिल दहला देने वाला समय। वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। आज बहुत से लोग पढ़े, न्यूज़ में आ रहा है आज इन दिनों में कि समुद्र का पानी गर्म हो चुका है। आने वाले समय में भयंकर सुनामी आ सकती है। आने वाले समय में समुद्री भूकंप आ सकते हैं जो पूरे समुद्र तट पर रहने वालों को पूरी तरह से सत्यानाश कर डालेंगे। समुद्र तट पर रहने वालों के लिए बाइबल में लिखा है, हे समुद्र के तीर पर रहने वालों, तुम्हारे लिए हाय, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम पर पड़ेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही वर्णन कर रखा है। ये सारी चीजें इन अंतिम दिनों में पूरी होने जा रही है। ये मेघारोहण के तुरंत बाद इन घटनाओं का सिलसिला चालू हो जाएगा। इसके पहले कि महाक्लेश का प्रारंभ हो, मुझको और आपको मेघारोहण के लिए अपने आप को तैयार करना है। मेघारोहण बहुत जल्दी निकट भविष्य में पूरी होने वाली वो भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से की है।
प्रभु यीशु मसीह ने मेगारोन के विषय में भविष्यवाणी करते हुए कहा, उस रात दो जन एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। परमेश्वर वार्न करते हुए कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आज दुनिया संसार और सांसारिकता में लिप्त है। लोग धन और दौलत को कमाने में, लोग संसार और सांसारिकता में की चकाचौंध में जकड़े हुए हैं। शैतान ने उनको बहुत बुरी तरह फंसा रखा है। आज धन से बढ़कर ईश्वर उनके लिए कोई नहीं है। परमेश्वर बहुत नीचे चला गया है। परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखता। आज लोगों को धन कमाने की होड़ है, धन को एकत्रित करने की होड़ है। आज लोग संसार और सांसारिकता में लिप्त होकर अपनी ही लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आज हमें जिस उपदेश की जरूरत है वो प्रभु यीशु मसीह का वो उपदेश है जिसने अपनी सेवकाई के प्रारंभ के समय उसने वो उपदेश दिया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आज इस उपदेश की कितनी अधिक जरूरत है, आप खुद सोचिए, आप खुद मनन करिए अपने आप में कि आज ये उपदेश की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परंतु ये उपदेश मानो लुप्त हो चुका है। आज जिन उपदेशों ने सबसे ज़्यादा जगह बना ली है वो है चंगाई, आशीषें, बड़े बड़े धर्म ज्ञान के उपदेश और बहस, वचन के बातों पर बहस करना। ये आज लोग इसमें समय गंवा रहे हैं। परंतु ये सारी चीजें आपको स्वर्ग के राज्य का भागीदार नहीं बना सकती। परमेश्वर के भागीदार यदि मुझको और आपको बनना है तो वो एक ही है, हमें अपने आप को तोड़ने की आवश्यकता है, हमें पश्चातापी जीवन जीने की आवश्यकता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमें अपने आप को तोड़ने की आवश्यकता है। चंगाई, आशीषें ठीक है, परंतु यह आपको स्वर्ग के राज्य का भागीदार नहीं बनाएगी। हमें अपने आत्मिक जीवन को यदि बचाना है तो हमें टूटना होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में दीनता और नम्रता के साथ एक समर्पणता का जीवन व्यतीत करना होगा। एक पवित्र जीवन जीने की एक चाह रखनी होगी। तभी आप परमेश्वर के योग्य उसके राज्य के भागीदार बन सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। एक एक वचन को मैंने आपको बोलकर बताया है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बात नहीं बोली है, परंतु हर एक वचन को जो मैंने इस समय मैं बोल रहा हूं, वचन के द्वारा सिद्ध करके आपके सामने रखा है। क्योंकि वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। वचन लल्लू चप्पू की बातें नहीं करता, वचन सीधा वार्न करता है। हथौड़े के समान वो वार करता है और वो पत्थर को तोड़कर पूरी तरह से चूर चूर कर देता है। आज हमें वचन की जरूरत है, वचन की चेतावनी की जरूरत है। हमें चेतावनी से अपने आप को सावधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। पौलुस कहता है
यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे, क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको आशीषित करे। May God bless you.